हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं। तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं करेंगे, कार्ड्स के जरिए हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे रून्स के जरिए, ठीक है। रून्स के जरिए निकालने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो एज अ करंट फीलिंग ही होने वाली है गाइज ये, लेकिन वो क्या सोचते हैं सीक्रेटली आपके बारे में और क्या छुपा है उनके दिल में, ठीक है। तो हिडन फीलिंग जानने की कोशिश करते हैं। मैं रून्स को सफल कर रही हूँ एंड रैंडमली ही निकालेंगे रून्स हम आपके लिए, ठीक है। एंड अपने पार्टनर को याद कर लें गाइस, आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं जैसे कैंडल वैक्स रीडिंग में लेते हैं। 3 बार 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या चल रही हैं अभी आपके लिए। फिर थोड़ी सी आपकी भी एनर्जीज निकालने की कोशिश करेंगे गाइस। ओके, का साइन है हेलो एंड दिस मीनास। देखिए बहुत ही क्लियर एनर्जी गाइस निकल के आई है आपके पार्टनर की। रूम्स के जरिए भी काफी अच्छी एनर्जीज निकल कर आती हैं गाइस ये। तो आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग में अगर बताऊं तो ये जो पर्सन है ना, अभी कहीं से फ्री होना चाह रहे हैं, या तो फ्री होने के स्टेप पे हैं, या फिर ये कहीं से किसी रिलेशनशिप से फ्री होना चाह रहे हैं। किसी चीज को रिलीज करके ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आगे इन सेंस कैसे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की ये करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि काफी दिनों से या तो ये किसी सिचुएशन में स्टक है, किसी रिलेशनशिप में स्टक है, ठीक है। और ये वहां से निकलकर कहीं और आगे आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो नई शुरुआत किसके साथ में करना चाहते हैं? आपके साथ में, ठीक है। तो ये सिचुएशन गाइस निकल कर आई है। अगर ये अभी थोड़ा सा काफी दिनों से मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर कर रहे थे या फिर आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो एक्चुअली ये ना सेफर साइड लेकर चल रहे हैं। लेकिन इनका यही है कि ये अपनी ना पास की लाइफ या फिर अपनी जो प्रेजेंट कंटिन्यू जो इनकी लाइफ चल रही है ना, उसमें काफी स्टक और है ना बंधा हुआ, जैसे किसी को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ ना, तो वो वाली स्टक फीलिंग में थे ये पर्सन। तो वहां से ये फ्री होकर, आजाद होकर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक। मे भी हो सकता है कि कभी इस पर्सन ने आपको बताया भी हो कि ये सिचुएशन आपके उनके साथ में चल रही है, या वो स्टक है, या फिर नहीं भी बताई हो। तो आपके साथ में आना, आपका इनकी लाइफ में आना, ठीक है, वो इनको काफी ना हीलिंग देता है, ठीक है ना। तो आपकी कंपनी, आपका साथ में रहना, आपसे बात करना, ठीक है। तो एक एक अच्छे लाइफ पार्टनर को आप में देखना, तो ये सारी सिचुएशन गाइस इस पर्सन के दिल और दिमाग में घूम रही है। तो इनके दिल में बिल्कुल यही है, आपके बारे में सोच रहे हैं। और स्पेशली मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए ऑब्सेशन की एनर्जी में है। ये कहीं से फ्री होना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग हो सकता है कि अभी इन्होंने कहीं ट्रैवलिंग भी करी हो, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है गाइस। एंड ये जो भी पर्सन है ना, अब काफी अच्छे मतलब अच्छी शुरुआत अपनी करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में स्ट्रक रहने की वजह से, या फिर किसी रिलेशनशिप से ट्रिगर मिलने की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ जी ही नहीं, ठीक है। तो और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो इच्छाएं थी, अपने तरीके से जीने की जो इनकी तरीका था, वो भूल ही चुके थे ये पर्सन, ठीक है। लेकिन अब इनकी हिडन फीलिंग अगर मैं बोलूं, एक्चुअली फीलिंग्स निकल कर आए हैं गाइस। तो ये जो भी पर्सन है ना, आपको काफी पसंद करते हैं और आपके साथ में रिलेशनशिप की ग्रोथ भी देखते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली आपके और इन दोनों के, आपके और आपके पार्टनर, जिसको भी ध्यान में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके बीच में जरूर से हैं। लेकिन इनकी जो हिडन फीलिंग है, इनकी जो दिली ख्वाहिश है, या फिर मैं बोलूं कि विश फुलफिलमेंट जो होगी ना, वो यही है कि ये कहीं से फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि अभी इन्होंने जो आपका जो रिलेशनशिप है एज अ फ्रेंड ही रखा हुआ है, या कैजुअली, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप अभी आपको नहीं दे रहे हैं, टाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ये अभी भी स्टक है। देखिए कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अभी स्टक हैं, और कुछ जो हैं वो इस प्रोसेस पे हैं कि वहां से निकल गए हैं, या फिर निकलने के स्टेप पे हैं। तो आज जो उनकी हिडन फीलिंग वो है ये कि कहीं से रिलीज होकर, कहीं से छूट कर, कहीं से फ्री होकर ये आपकी तरफ आने की
इनकी हिडन फीलिंग है, इनकी दिली ख्वाहिश यही चल रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है गाइज ये एक्सप्रेसिव कम हो गए। अगर इनका कैरेक्टरिस्टिक मैं अगर देखूं तो काफी अच्छे इंसान ये हैं। ठीक है, और अपने इमोशंस को बताते नहीं होंगे, इनके दिल में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ही मुश्किल होता होगा। एक्सप्रेसिव नहीं है और दिल में क्या चल रहा है, किसके लिए क्या फीलिंग्स हैं, या फिर आपके लिए भी जो फीलिंग्स है ना, ये पर्सन कभी भी आपको नहीं बताते होंगे, क्योंकि बाय नेचर ही ये इस पर्सन के इनबिल्ट है कि ये बताते ही नहीं है, यानी एक्सप्रेसिव कम है ये। तो हिडन फीलिंग्स में बोलूँ तो ये कहीं से फ्री होकर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। हालाँकि इनके लिए ये मुश्किल होगा काफ़ी, और हो सकता है कि अगर ये आपको किसी रिस्पॉन्स के लिए बोले, यानी आपकी तरफ अगर आएँ और आपको इस पर्सन को कोई रिस्पॉन्स देना पड़े, ठीक है, तो आपके लिए भी चीज़ें आसान नहीं होगी, ये चीज़ें इनको भी पता है। लेकिन अगर इनकी हिडन फीलिंग की अगर हम बात करें, अगर रीडिंग को कंसिडर करें, तो इनका ये है कि कहीं से रिलीज़ होकर, कहीं से छूट कर, कहीं से फ्री होकर, किसी रिलेशनशिप से फ्री होकर ये अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। तो आज जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आपने ये रीडिंग देखी है, तो उनकी हिडन फीलिंग में गाइस यही निकल कर आया है। ठीक है, अब आपकी एनर्जी थोड़ी सी और निकालेंगे हम लोग, रून्स के जरिए निकालेंगे, फिर कार्ड्स के जरिए भी देखेंगे गाइस कि आगे क्या मूवमेंट हो सकता है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने के आगे पॉसिबिलिटीज है। ओके, ब्लैंक, न्यूट्रल, देखिए आप न्यूट्रल हैं अभी इस रिलेशनशिप में, आप गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, आपको भी पता है इनकी स्थिति, ठीक है, लेकिन इनके बारे में ये नहीं पता होगा आपको, कुछ मेरे व्यूअर्स को, कि ये बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं, ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, ये इनकी दिली ख्वाहिश है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आप गोइंग विद द फ्लो चाह रहे हैं। अगर एज अ फ्रेंड आप रह रहे हैं या फिर आपके बीच में बस एक कैजुअल रिलेशनशिप है, तो आप यही चाह रहे हैं, आपको भी पता है इनकी फीलिंग कि ये आपको पसंद करते हैं, ये आपको लाइक करते हैं, ठीक है, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये थोड़ा सा अंदाजा मेरे कुछ व्यूअर्स को हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो भी पर्सन है ये आपको काफी पसंद करते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है, और आपको इनके साथ में एक ना सोलमेट जैसी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि डिवाइन कनेक्शन ये है आपका, और डिवाइन ने ही आपको इस पर्सन से मिलाया है, ठीक है, तो आपको मे भी हो सकता है कि आप किसी के भी साथ में हो, आपकी लाइफ में कोई और है, फ्रेंड है, कोई भी और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आपको जो भी फीलिंग, आपको जो इंटेंस फीलिंग जिसे मैं बोलूँगी ना, वो जिसके साथ में आती है ना, वो यही पर्सन है, ठीक है, तो आपको एक ना सोलमेट जैसी फीलिंग गाइस इस पर्सन के साथ में आती है, तो आप अभी न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप भी इस रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छा सीरियसली लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ बाउंड्रीज आपकी भी हैं, कुछ ब्लॉकेजेस आपकी भी हैं, जो कि आप खुलकर इस रिलेशनशिप में या तो आ नहीं सकते, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर से है, ठीक है, तो दोनों की तरफ से गाइस ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर मैं हिडन फीलिंग बोलूँ इस पर्सन की, तो ये आपसे कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि आपके साथ में ही अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करें, यानी कि जैसे सन की एनर्जी कैसी होती है कि आगे उजाला देखना, आपको ना कि सनशाइन की तरह दिखते हैं, ठीक है, और आपके मन में भी इस पर्सन के लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग है, हो सकता है कि कई बार कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ये पर्सन के लाइफ में भी ब्लॉकेजेस हैं गाइस, जिसकी वजह से ना आपको कमिटेड रिलेशनशिप या तो इन्होंने इसको टाला है या फिर देने से मना किया, लेकिन अगर इनकी हिडन फीलिंग बोला जाए तो ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप भी चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, आप न्यूट्रल हैं अभी इस रिलेशनशिप में कि देखा जाएगा, ठीक है, आप जैसे चल रहे रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं, और आपको भी ये रिलेशनशिप काफ़ी सुकून देता है, आपको भी हीलिंग मिलती है इस रिलेशनशिप में काफ़ी, ठीक है, तो दोनों की तरफ से ये जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छी हार्मनी वाली हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, ठीक है, रेस्पेक्टेड फीलिंग है एक दूसरे के लिए, ठीक है, लेकिन दोनों के लाइफ में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ये ब्लॉकेजेस आपकी साइड से भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ से तो मुझे लाइफ में तो दिख ही रहे हैं, लेकिन ये पर्सन है ना वहाँ से फ्री होना चाहते हैं, और काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो ऑन प्रोसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जस्टिस का कार्ड होता है, जैसे लीगल केस में कोई होता है, लीगल केस चल रहा होता है, ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी गाइज निकल कर आई है, और ये पर्सन हो सकता है कि किसी लीगल केस में या तो आने वाले टाइम में जा सकते हैं, और वो किसी भी रिलेशनशिप से फ्री होने का
हो सकता है कोई भी लीगल केस, या फिर ये ऑन प्रेसेस हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइस निकल कर आ रही है। अब आप कार्ड्स के जरिए देख लेते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे हो क्या सकता है। अब आपके पार्टनर के ही नहीं, आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है उसमें आगे क्या हो सकता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो टैरो से देखेंगे गाइस, ये टैरो से क्या एनर्जी निकलती है अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आगे की एनर्जी, आगे की पॉसिबिलिटीज क्या है वो भी निकल कर आएंगी। थोड़ा सा एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे गाइज आपके लिए, ठीक है। तो ये है कि स्टकनेस, ब्लॉकेजेस दोनों साइड से हैं, लेकिन हिडन फीलिंग अगर बोलें तो ये पर्सन आपको, जैसे बोलते हैं ना सोलमेट, आपको तो लगता ही है कि सोलमेट है मेरे, या फिर कोई डिवाइन कनेक्शन है। इस पर्सन को भी आपके साथ में काफ़ी अच्छी हीलिंग मिलती है, और जैसे बोलते हैं ना कि फीलिंग्स जो है, इंटेंस फीलिंग, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं इस पर्सन के लिए, पर्सन के मन में आपके लिए, ठीक है। तो काफ़ी रिस्पेक्टफुली आपको देखते हैं ये, और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सारे रिश्ते एक तरफ, सारे रिलेशनशिप एक तरफ, और आपके साथ में रहना, हील होना, आपके साथ में बात करना, ठीक है। तो ये एक तरफ, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस आप रखते हैं इस पर्सन की लाइफ में। अब देख लेते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे पॉसिबिलिटीज़ क्या है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में आगे क्या हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स मेरे, तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आई है। 5 ऑफ कप्स, देखिए हो सकता है या तो आपने मना किया, या फिर इस पर्सन ने कमिटेड रिलेशनशिप में आने से मना किया। तो कुछ ना कुछ रिग्रेशन की एनर्जी जरूर से है, इनको लगता है कि सब कुछ खो दिया इन्होंने, ठीक है। देखिए वापस से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जिसमें ये एनर्जी आई है कि या तो इन्होंने चाहते हुए भी आपके किसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट, हाँ गाइज, इसमें ये एनर्जी निकल कर आई है कि या तो चाहते हुए भी इन्होंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो एनर्जी बिल्कुल निकल कर आई है। लेकिन ये आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है गाइज, लेकिन इस पर्सन को कुछ ना कुछ क्लियर करना है, और ये क्लियर करने के लिए आगे भी आएंगे। ये आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है गाइज, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपको काफी पसंद करते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका रहना, आपका बोलना, आप जो भी आप करते हैं बिहेवियर, या फिर आपका जो भी ऑरा है ना, इस पर्सन को काफी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइज निकल कर आई है, और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे जरूर से, ठीक है। अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, या फिर जो भी सिचुएशन आपकी, लेकिन क्लियरिटी, यानी कि कुछ क्लियर करने के लिए डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है गाइज, एंड मैंने बोला था 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी पहले भी। तो ये जो भी पर्सन है, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है इनको, और आपको अगर इस पर्सन ने डिसअपॉइंट किया है किसी चीज को लेकर, तो उसके रिग्रेशन में भी है ये पर्सन, ठीक है। इनको अच्छा नहीं लगा आपके साथ में मिसबिहेव करके, आपको मना करके, या फिर आपको कमिटेड रिलेशनशिप नहीं देने की वजह से, आपको रिफ्यूज करके, आपको मना करके, ठीक है। तो रिग्रेशन की एनर्जी में है, और अब ये पछतावे की एनर्जी में, इसलिए कि उनको लग रहा है कि अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों ही सब कुछ खत्म कर दिया। अब उनको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इनके ही किस मिसबिहेव की वजह से, या फिर किसी इस तरह की एनर्जी की वजह से आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। तो दोनों के ही मन में फीलिंग है, इमोशंस हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली है, और इस पर्सन की तरफ से ये तो मुझे ना स्टक नजर आ रहे हैं कहीं पे, ठीक है। और इसी वजह से काफी देर इंतजार करने के बाद, और या फिर कुछ और कमिटेड रिलेशनशिप ना मिलने की वजह से, आपने जो अपनी फीलिंग है ना वो इस पर्सन के लिए न्यूट्रल कर दी, कि जो होगा जो देखा जाएगा। आपने ना इस रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि देखेंगे क्या होगा, क्योंकि काफी लंबा ये रिलेशनशिप आपका चला होगा, और किसी स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाने की वजह से आप थोड़े से ना फेड अप, या फिर थोड़ा सा निराश, डिसअपॉइंट इस रिलेशनशिप से हो रहे होंगे। तो ये हो सकता है कि आपने ही कोई एक्शन लिया, और अपने आपने जो है अपने डेली टू डेली लाइफ में अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन काफी मिसिंग एनर्जी में है गाइस, ये आपके साथ में बिताए हुए दिन, बिताए हुए पल, सारी बातें इस पर्सन को बहुत याद आती हैं, ठीक है। खाली समय बैठते, मैं नहीं बोलूंगी खाली समय बैठते हैं तभी, ये पर्सन हमेशा आपको मिस करते रहते हैं, और मिसिंग एनर्जी में है, और ये भी इनको भी लगता है कि आपके साथ में इनका कोई सोल कनेक्शन है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज निकल के आई, लेकिन इस पर्सन को ना किसी चीज का रिग्रेशन जरूर है, ठीक है। जैसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, यानी कि कोई चीज गवा देना, कोई मौका गवा देना, किसी को डिसअपॉइंट कर देना, ठीक है। टाइम रहते कोई स्टैंड ना ले पाना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइस इस पर्सन की अभी मुझे नजर आ रही है। लेकिन अगर इनके नेक्स्ट मोमेंट की अगर हम बात करें,
तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है, ये इस पर्सन का आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन होगा, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको स्टॉक भी करते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, अगर नो कांटेक्ट है तो भी आपको स्टॉक करते हैं गाइस, ठीक है। और ये क्लियरिटी के लिए ज़रूर आएंगे आपसे, हो सकता है कि अपॉलॉजी सीख करने के लिए आए, या फिर आपसे कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करने की, कुछ क्लियर ज़रूर से करने आएंगे। और हो सकता है कि आपको भी लगता है कि ये पर्सन आए हैं आपकी तरफ, और आपको भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी होगी इस पर्सन से। तो क्लियरिटी आ रही है गाइज आपकी तरफ, और क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ में आने वाले टाइम में। तो दोनों की ही मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस के साथ में है, और लेकिन जो आने वाले टाइम में क्लियरिटी होती हुई मुझे लग रही है आप दोनों के बीच में। अब देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या एडवाइस है आपके इस रिलेशनशिप में, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल एडवाइजर्स मेरे व्यूअर्स, और उनके रिलेशनशिप में उनको क्या करना चाहिए। गिव मी द एडवाइस कार्ड, गिव मी द एडवाइस कार्ड, गिव मी द एडवाइस कार्ड, गिव मी द एडवाइस कार्ड प्लीज। 3 कार्ड्स आए हैं, अब देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं एडवाइस आपको। हाँ, देखिए वेट कीजिए अभी थोड़ा-सा, अगर इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी आती है, या ये पर्सन खुद अब क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी तरफ आते हैं, और आएँगे भी इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं और आपको भी लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ क्लियर होना ज़रूरी है और ये पर्सन आपकी तरफ डेफ़िनेटली आएँगे, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना है, अभी कोई डिसीज़न तक नहीं पहुँचना है। आप अपना जो भी कर रहे हैं करते रहिए, अपना रूटीन जो फ़ॉलो कर रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया इस रिलेशनशिप को, कर दीजिए, ठीक है? आपको कोई एक्शन अभी नहीं लेना, आप सिर्फ वेट कीजिए। इफ़ यू बिलीव तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे भी, और आपको क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आप किसी डिसीज़न तक पहुँच सकते हैं। फिर आया है आपके लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, फिर आपके ऊपर है गाइज़, एंजल्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आपको लगे कि हाँ, ये पर्सन जेन्युइन है, आपको कमिटेड रिलेशनशिप दे सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ हो सकती है, सब कुछ ठीक चल सकता है इस पर्सन के साथ में आपका, तो आप स्टे विथ दिस पर्सन। एंड अगर आपको नहीं लगता है तो आप चूज अ न्यू डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई न्यू पर्सन चुन सकते हैं, आप किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या फिर अपने अपने काम में, अपने हॉबी में, अपने वर्क से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप किसी रिलेशनशिप में ही एंटर करें, तो आप अपना डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा आप हील होंगे, काम होंगे, यानी कि आपको थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होगा, लेकिन तब नहीं, अभी आपको थोड़ा-सा वेट करना है। और इस पर्सन के साथ में जब आपका क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, तो डेफ़िनेटली उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं और एक न्यू डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स गाइज़, आपको एक न्यू रिलेशनशिप में भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है? तो ये थी एनर्जी गाइज़, आप दोनों की थोड़ी-सी आज ऐसे ही मिली-जुली एनर्जी निकल के आई है। हमेशा जो रीडिंग्स होती हैं वो पॉजिटिव नहीं होती हैं पूरी, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ ऑल टाइम पॉजिटिव, कुछ ऑल टाइम नेगेटिव, इस तरह की रीडिंग्स निकलती हैं, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग में जो होता है वो उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी एक्यूरेट निकल कर आती है, ठीक है। तो ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज आप इसको इसी तरह से लेंगे, आई होप, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका की नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा गाइस, क्योंकि मेरे सेशंस चल रहे होते हैं तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ। मैसेज करेंगे आपको, जब भी मैं मैसेज रिसीव करूंगी आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।